अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, वो जो सूरह जुमा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो शेख इसमें अगर तिजारत कर रहा है और गैर मुकल्लफ कोई गैर मुस्लिम है या छोटा बच्चा है, उसको तिजारत उसके हवाले करके उसके बाद नमाज के लिए चले जा रहा है, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है या तिजारत बंद ही करनी पड़ेगी? बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये जो आयत है, इस आयत की रोशनी में और इसके अलावा इस माना की हदीसें भी हैं। उनका माना ये है कि जब जुमा की अजान हो जाए, कौन सी अजान? वो अजान जिस अजान के बाद खुतबा शुरू होता है। मैं ये जानना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी जगहों पर जरूरत के तहत दो अजानें अब तक दी जाती हैं, लेकिन अगर वहां पर एक ही अजान दी जा रही है तो ये मुराद वही अजान है जिसके बाद खुतबा शुरू होता है। तो इस अजान के बाद बैओ शेरा करना, खरीदो फरोख्त करना, ये हराम है। अगर कोई खरीदो फरोख्त करता है तो वो खरीदो फरोख्त मुनाकिद ही नहीं होगी। इसी तरह से खरीदो फरोख्त के अलावा उलमा ने कहा है कि यहां पर खरीदो फरोख्त का जिक्र इसलिए आया है कि आम तौर से खरीदो फरोख्त करते हैं लोग, वरना इससे मुराद वो तमाम दुनियावी चीजें हैं जिनमें मशगूल होकर के आप खुतबे में ताखीर से पहुंचे या आपकी नमाज छूट जाए। यानी जो चीजें भी इंसान को मशगूल करने वाली हैं वो तमाम चीजें हराम हैं, और ये हराम उन लोगों पर हैं जिनके ऊपर जुमा वाजिब है। ये बयो शेरा या ये दुनियावी मामलात उन लोगों पर हराम हैं जिनके ऊपर जुमा वाजिब है, उन पर हराम नहीं है जिनके ऊपर जुमा वाजिब नहीं है। जैसे औरत के ऊपर जुमा की नमाज वाजिब नहीं है, गोया कि वो कर सकती है। बच्चे पर जुमा की नमाज वाजिब नहीं है, वो कर सकता है। आपका कोई खादिम है गैर मुस्लिम, दुकान आप उसके हवाले करके चले गए, आप जा सकते हैं, उसके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन एक बात और यहां ध्यान रखें कि एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। खरीदने और बेचने दोनों में से, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर जुमा वाजिब है। मान लीजिए एक गैर मुस्लिम आपका मुलाजिम है, आप दुकान पर उसको बैठा कर चले गए, अब उसके लिए जायज नहीं है कि वो किसी मुस्लिम से बेचे। मुस्लिम मर्द जो बड़ा है जिसके ऊपर जुमा वाजिब है, तो उससे बेचना उसका भी जायज नहीं होगा। तो ये जो खिताब है ये खरीदने वाले के लिए भी है, बेचने वाले के लिए भी है, और इससे वो लोग मुस्तस्ना हैं जिनके ऊपर जुमा वाजिब नहीं है। जी भाई। जी। असल में ये सवाल एक शख्स ने कहा था आपसे पूछने के लिए स्पेशल, किसी से उन्होंने पूछा था तो एहतियात की तदबीर बताया था कि नहीं बंद कर देना अच्छा रहेगा। कोई औरंगाबाद नहीं, देखिए चलाती है तो देखिए जो शरीयत का हुक्म है वो एकदम क्लियर है। अब अगर आपको लगता है कि मैं अपने मुलाजिम को दुकान पे छोड़ के जाऊंगा, दुकान खोल करके, जो मेरा गैर मुस्लिम मुलाजिम है या जो छोटा बच्चा है, तो इसके पास कुछ ऐसे मुस्लिम भी खरीदने आएंगे जो कि जाहिर मार्केट में लोगों को पता होता है आने वालों का कि लोग आते हैं कि नहीं आते हैं जुमा के वक्त। अगर आपको लगता है कि मुसलमान भी खरीदने आएंगे और बच्चे से खरीद के ले जाएंगे तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है। तो बहरहाल ये हुक्म आपको पता होना चाहिए कि खरीदने वाला या बेचने वाला दोनों में से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर जुमा की नमाज वाजिब है। अगर कोई एक दोनों में से ऐसा हो रहा है तो ये काम गलत है। जी शुक्रान, जज़ाकल्लाह शेख। आपके यहाँ पे एक मसला और मिन बाबिल फायदा शेख अरशद, जी, क्योंकि ये मसला ऐसा है जो कि सारे लोगों के साथ पेश आता है, खास तौर से बड़े शहरों में कई मस्जिदें होती हैं, कई जुमे होते हैं। तो जैसे आपने जुमा की नमाज पढ़ लिया और कोई और मस्जिद है पास में करीब में जहां पे अभी जुमा की नमाज थोड़ी ताखीर से हो रही है, आप जब निकले तब वहां पे अजान हो रही है, तो अब आप चूंकि जुमा की नमाज पढ़ चुके हैं तो आप पर अब हराम नहीं है। जिस वजह से आपको रोका जा रहा था वो वजह अब खत्म हो चुकी है। तो अगर आपने जुमा की नमाज पढ़ लिया तो घर से दूसरी मस्जिद में अब जुमा की अजान हो रही है तो आप उसके मुखातब नहीं हैं।
इसलिए यहां पर इल्लत जो है मनातुल हुक्म जो जिसको कहते हैं वो ये है कि आपके ऊपर क्या जुमा की नमाज वाजिब है कि नहीं है, और अगर वाजिब थी तो क्या वो वाजिबत साकित हो चुकी है कि नहीं। तो अगर आप जुमा की नमाज पढ़ चुके हैं तो आप जो है खरीदो फरोख्त कर सकते हैं।